रचना में आपका बहुत स्वागत है मन की बात अक्सा के साथ। जब आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पता है क्यों है, क्योंकि हर एक कोई ये वाला सिचुएशन से गुजरता है जो ये सिचुएशन है सीरीज 4 में। और ये जब सब कुछ अच्छा चल रहा था हमने किया, उसके बाद फिर ये थोड़ा रुक गया, कुछ ऐसे प्रोडक्शन हमने एक्स्ट्रा कर लिए थे। तो एक सवाल आई थिंक तो कि हर किसी के मन में जरूर आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, हम जो चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं कि नहीं। और समहाउ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो डिप्रेस भी हो जाते हैं, और पहले तो हम ये समझने लगते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहीं पे लोग फेल हो जाता है, उसका विश्वास डगमगा जाता है, उसका विजन जब क्लियर नहीं रहता है तो लगता है कि शायद मैं कब तक और कहाँ तक चल पाऊंगा। और मैन्युफैक्चरिंग ये छोटा चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप इस फील्ड में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ एक बार में इतना सारा प्रोडक्शन कर देते हो, आपके पास स्टॉक पड़ा रहता है, फिर आपके लिए वो सही गलत में आने लगता है कि सही था या नहीं था। मैं ये सबको बोलूँगी कि जब आप कुछ करने जा रहे हो ना तो आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, और जब आपका विजन क्लियर होगा तो आपको रास्ता ऑटोमेटिकली भगवान दिखा देगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और जब कभी लगे कि आपका राह डगमगा रहा है तो उस समय ना उस भगवान पे ना पूरा भरोसा रखना चाहिए कि जब आपका डगमगाए हुए रास्ते को अच्छी तरह से सही रास्ता पे लेकर भगवान आएंगे। और जब ये विश्वास होता है, जब ये बिलीव आपके में आ जाता है कि आप अच्छा कर रहे हो, और भगवान अगर कुछ तकलीफ भी दिया है, कुछ ऐसे सिचुएशनशिप भी डाले हैं जो कि अभी के लिए शायद अच्छा नहीं है पर आगे जाकर बहुत अच्छा होगा। सीरीज 4 में हमारा ऐसा था, क्योंकि कुछ स्टॉक में जो हमने खर्चा लगा दिया था करीबन, और वो बिक नहीं रहा था, तो आई हैव वन ऑफ फ्रेंड जिसको मैं कॉल की थी कि अभी इसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग गलती भी है और स्टॉक भी इतना सारा है, तो अब इसको हम क्या करें। ही हेल्प मी। मैं बोली कि सिचुएशन जब ऐसा होता है तो भगवान रास्ता भी दिखाता है, और उस गलती से हम सीख भी बहुत कुछ लेते हैं। पूरा स्टॉक हमको बहुत कम पैसे में उसको बेचना पड़ा, और बेचने के बाद हम थोड़ा सा इस बार ब्रेक लिए कि हमको क्या, क्योंकि एक तरह से समझिए कि लॉस ही है, क्योंकि जब आप इतने कॉस्ट में करते हो, जब वो बिकने जाता है तो वैसा नहीं बिकता है। लेकिन मैंने एक बार सोचा कि एक काम करते हैं, इस सब को हम एक बार निकाल देते हैं, हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। हम पूरी तरह से रीस्टार्ट करेंगे, रीडिज़ाइन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फाइनली ऐसा हुआ कि हम सारे स्टॉक जो हम बना चुके थे उसको हमने बेचा, और थोड़ा हम लोग ब्रेक लिए, और पर भगवान पे पूरा भरोसा था कि ये समय कट जाएगा, और ये सिचुएशनशिप एक्चुअली हम कहेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं कहेंगे, दैट इज कॉल्ड अ सिचुएशनशिप, जहाँ पे हमको सीखने का मौका मिला है, हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सीरीज 4 है वो पूरी जर्नी का, जहाँ पे हम पास और फेल के बीच के दौर में गुजर रहे थे, और ये करीबन 1.5 साल पहले ऑलमोस्ट के अराउंड की बात है। बट आज देखिए कहाँ पे हैं हम, और बड़े लेवल पे अदानी और जायडॉस और इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सिचुएशनशिप, भगवान क्रिएट किए जहाँ पे कि हम बहुत कुछ सीख लिए। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, और कभी भी कोई भी ऐसे सिचुएशन में होगा जहाँ पे लग रहा है कि ये वीडियो से मोटिवेट हो सकते हैं, तो आप उनको जरूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच, लव्स ऑफ लव। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, नीचे आईडी दिया गया है मेंशन, जहाँ पे कि आप हमारे डिज़ाइन देख सकते हैं, तो इंस्टाग्राम को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।